चलो भाई हम करते हैं अपने आज की टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ लैंसडाउन से कर्मभूमि साप्ताहिक का संपादन किसने किया? तो लैंसडाउन से जो कर्मभूमि साप्ताहिक निकलता था 1939 में, उसका जो संपादन किया भैरव दत्त धूलिया ने, उनके साथ दूसरा कौन था? तो वो थे हमारे भक्त दर्शन। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट हमारे क्लियर हुए। एक तो कर्मभूमि कब निकला? तो 1939 में। संपादक कौन कौन थे? तो भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन। साप्ताहिक था कि पाक्षिक था या दैनिक था? तो था हमारा साप्ताहिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? तो 1 सितंबर 1887, 10 सितंबर 1889, 10 सितंबर 1887, 1 सितंबर 1889। तो सही आंसर है 10 सितंबर 1887। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ, अल्मोड़ा में। ठीक है। कालू मेहरा किस जिले से संबंधित हैं? तो कालू मेहरा है 1857 के क्रांति के नायक। इन्होंने एक संगठन बनाया था 1857 में, क्रांतिवीर। क्रांतिवीर, ठीक है। क्रांतिवीर संगठन जो इन्होंने बनाया था 1857 की क्रांति में बनाया था, तो ये थे चंपावत के। इस क्षेत्र को कहते हैं काली कुमाऊं का क्षेत्र। अब आते हैं, प्रयागदत्त पंथ का संबंध किस जनपद से है? तो उत्तराखंड की भूमि पर आंदोलनों के जन्मदाता के रूप में मानते हैं हम प्रयागदत्त पंथ को। तो प्रयागदत्त पंथ है पिथौरागढ़ से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो कब आयोजित हुआ था कुमाऊं युवा सम्मेलन? तो 1932 में। तो इसकी अध्यक्षता की थी इंद्र सिंह नयाल ने। ठीक है। अब देखते हैं आगे, श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ? 1917, 1914, 1918, 1916। तो श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ 1916 में, जौलगांव, टिहरी गढ़वाल। हरगोविंद पंत का जन्म किस गांव में हुआ? तो हरगोविंद पंत का जन्म विसुड़ गांव, चितई गांव, खेती खान, खूंट। तो इनका हुआ था अल्मोड़ा के चितई गांव में। कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहते हैं हरगोविंद पंत को। खुशीराम आर्य किस जनपद से संबंधित है? नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा। तो सही आंसर है नैनीताल। इनमें से कौन सी पुस्तक भक्त दर्शन की नहीं है? तो कुछ पुस्तकें हैं, इनमें से देखनी है कि कौन सी भक्त दर्शन की नहीं है। तो स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ भक्त दर्शन की है। मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ वो भी है। सुवन स्मृति ग्रंथ ये भी है। टिहरी राज्य प्रजामंडल ये ऐसी पुस्तक है ही नहीं, तो ये भक्त दर्शन की तो होगी नहीं। देसी राज्य और जन आंदोलन और नेपाल का पुनर्जागरण किसकी पुस्तकें हैं? दो पुस्तकें हैं, एक है देसी राज्य और जन आंदोलन, दूसरी है नेपाल का पुनर्जागरण। तो दोनों पुस्तकें हैं परिपूर्णानंद पैन्योली की, जो है टिहरी गढ़वाल से। अब है, ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को हरगोविंद पंत ने कब तोड़ा? 1925, 1928, 1929, 1923। तो सही आंसर है 1928, और ये उन्होंने तोड़ा था बागेश्वर में। अब है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया? अर्थात जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पे, कुमाऊं से कौन सा व्यक्ति वहाँ शामिल हुआ था? तो खुशीराम आर्य, बद्रीदत्त पांडे, हर्षदेव औली, हरगोविंद पंत। तो इनमें से हुए थे हर्षदेव औली। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ? 1892, 82, 87 और 85। तो सही आंसर है 1882। 12 फरवरी 1882 को कनकल हरिद्वार में बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहते हैं? तो ये हम पहले बता चुके हैं, हरगोविंद पंत है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। नारायण दत्त तिवारी का गृह जनपद है, तो क्या है? अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल। तो नैनीताल। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? अल्मोड़ा अखबार जो 1878 से 71 से निकला था, उसके संपादक कब बने बद्रीदत्त पांडे? तो 1813, 1918, 1878, 1913। तो सही आंसर है 1913। 1913 में बने संपादक और 1918 में
अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। श्रीदेव सुमन ने अपना आमरण अनशन कब शुरू किया, अर्थात उन्होंने भोजन को पूर्ण रूप से कब छोड़ा था, तो ये डेट थी 3 मई 1944। 3 मई 1944। हिमपुत्र किसका उपनाम है? हिमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, गोविंद बल्लभ पंत। तो सही आंसर है हेमवती नंदन बहुगुणा। किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता है? तो महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। गुमानी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसने माना? तो जॉर्ज गिरियर्सन ने गुमानी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो सब जानते हैं 1856 से 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे। परिपूर्णानंद पैन्यूली का गृह जनपद क्या था? तो परिपूर्णानंद पैन्यूली जो हमारे हैं वो टिहरी जनपद से करते हैं रिलेट। यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वासों की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। ये कथन था चंद्रकुमार बर्तवाल, भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन, भवानी सिंह रावत में से श्रीदेव सुमन का। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में प्रेम सभा की स्थापना कहाँ की? तो ये की थी हमारे काशीपुर में। बैरिस्टर मुकुंद लाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स कब प्रकाशित हुई? तो सब जानते हैं कि गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंद लाल की है, पर ये प्रकाशित कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1969। किसे गढ़केसरी कहा जाता है? बैरिस्टर मुकुंद लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, प्रयागदत्त पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा। तो सही आंसर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़केसरी। इंडियन नाइज हम किसकी पुस्तक है? तो इंडियन नाइज हम है हेमवती नंदन बहुगुणा की पुस्तक, जिन्हें हम कहते हैं हिमपुत्र। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो 26 जनवरी 1957 को गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोहन सिंह मेहता। प्रयागदत्त पंत वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड की भूमि पर आंदोलनों की शुरुआत की। हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन कब किया? तो ये किया था 1979 में। इसी वर्ष गठन हुआ था उत्तराखंड क्रांति दल का मसूरी में।